हिमालय की ऊंचाई पर बसा एक दिव्य धाम, जहां पहुंचने से पहले ही मन की सारी थकान मिट जाती है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी नदी का निर्मल प्रवाह और ठंडी हवाओं का स्पर्श। यहीं स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ। किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे अप्रसन्न होकर हिमालय की ओर चले आए और बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव पीछे पीछे पहुंचे तो शिव ने धरती में समाने का प्रयास किया। तभी भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। शिव का शरीर कई भागों में प्रकट हुआ। काशी में मुख, पांडुकेश्वर में भुजाएं, तुंगनाथ में बाहें, रुद्रनाथ में मस्तक और केदारनाथ में उनका पृष्ठभाग पूजित हुआ। यही पंच केदार की परंपरा है। समुद्र तल से 11,754 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का निर्माण रहस्य से भरा हुआ है। इतिहासकार मानते हैं कि इसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित करवाया, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि यह मंदिर उनसे भी हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थर बिना किसी गाड़े के केवल इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़े गए हैं। यह तकनीक इतनी अद्भुत है कि आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी इसके रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाई। मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग अपने आप में अनोखा है। यह सामान्य शिवलिंग की तरह ऊपर उठा हुआ नहीं है, बल्कि धरती की सतह के नीचे धंसा हुआ है। भक्त इसे देखकर कहते हैं कि मानो स्वयं हिमालय भगवान शिव को अपनी गोद में समेटे हुए हैं। 16 जून 2013 की वह रात कोई नहीं भूल सकता। लगातार बारिश और बादल फटने से पूरी केदार घाटी में तबाही मच गई। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों का जल स्तर अचानक इतना बढ़ा कि पूरा क्षेत्र बह गया। हजारों लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर के ठीक पीछे से बहकर आई 30 टन वजन की एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर टिक गई। इस शिला ने जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को सुरक्षित कर दिया। आज इसे भीमशिला कहा जाता है और भक्त इसे भगवान की लीला मानते हैं। इस धाम का एक और रहस्य हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। मंदिर के कपाट केवल 6 महीने खुले रहते हैं और फिर भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। पुजारी गर्भगृह में दीपक जलाकर फूल और बेलपत्र चढ़ाकर कपाट बंद कर देते हैं। लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो दीपक जलता हुआ मिलता है। फूल और बेलपत्र वैसे ही ताजे रहते हैं जैसे कल ही चढ़ाए गए हों। यह रहस्य आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया है, पर भक्त इसे महादेव की अखंड ज्योति और उनकी दिव्य शक्ति मानते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी इसके पत्थरों पर कोई असर नहीं हुआ। कठोर ग्लेशियर भी इसकी नींव को हिला नहीं पाए, मानो स्वयं प्रकृति भी इसे नष्ट करने की शक्ति नहीं रखती। इन चमत्कारों के बीच एक कथा और छिपी है, जो मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देती है। सदियों पहले एक संत स्वामी अनंतानंद हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या कर रहे थे। गहन ध्यान में उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने केदारनाथ के पास स्थित एक गुप्त गुफा का पता लगाया। उस गुफा में स्वयं शिव द्वारा स्थापित एक प्राचीन शिवलिंग था, जो अद्भुत शक्तियों से युक्त था। स्वामी ने यह रहस्य अपने प्रिय शिष्य हरीश को सौंपा। हरीश कठिन यात्राएं पार करके उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, तो कभी रहस्यमयी पहेलियों को सुलझाना पड़ा। अंत में गुफा से बाहर आने के लिए उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करनी पड़ी, अपने गुरु द्वारा दिया गया रुद्राक्ष। जैसे ही उसने उसे शिवलिंग पर चढ़ाया, गुफा का द्वार खुल गया और वह बाहर आ सका। जब वह लौटा तो पाया कि उसके गांव में महामारी फैली हुई है। हरीश ने अपनी तपस्या और गुफा से मिली शक्ति का प्रयोग कर गांव को इस संकट से बचा लिया। कहा जाता है कि वह गुफा आज भी हिमालय की गोद में छिपी है। कई लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। कुछ मानते हैं कि वहां आज भी वह दिव्य शिवलिंग है, जो किसी सच्चे भक्त की प्रतीक्षा कर रहा है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहां विज्ञान भी ठहर जाता है और आस्था सर्वोच्च हो जाती है। यहाँ हर पत्थर, हर शिला और हर हवा का झोंका यही कहता है, यहाँ स्वयं शिव का वास है।